लेकिन 4 साल हो गया, तो क्यों कहे 4.5 साल पूरे हो रहे हैं और नहीं हुआ, तो अब कैसे विश्वास कर लें कि झंडा फर तो ये 15 अगस्त को, तो हम इसके विपरीत एक क्रांति का कि ये धोखे हैं, झूठेबाज हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, इस तरह हमारी मान्यता होगी इसका। तो हम मुख्यमंत्री को बुलाने के लिए बताया, अगला कदम ये है कि चुनाव लड़ेंगे। ये पहले भी हमने कह रखा है, हम इंतजार इस बात का कर रहे थे कि यदि सकारात्मक प्रयास हो रहा है, जिला बन रहा है, तो हम विरोध दर्ज करेंगे, चुनाव में रहेंगे और जिले के लिए चुनाव। तो कहे 4.5 साल पूरे हो रहे हैं और नहीं हुआ, तो अब कैसे विश्वास कर लें कि झंडा फर तो ये 15 अगस्त को केवल झंडा फहराया गया, तो हम इसके विपरीत एक क्रांति का कि ये धोखे हैं, झूठेबाज हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, इस तरह हमारी मान्यता होगी इसका। और यह कैबिनेट का निर्णय हो जाए, नोटिफिकेशन हो जाए, बजट में प्रावधान हो जाए और फिर 15 अगस्त को झंडा फहराया जाए, तब तो उसको वैधानिक मानेंगे और इस विकास की धारा को ये मानेंगे। और ये जिनने ऐसा किया जैसा सोशल मीडिया में अच्छा भ्रम है, हमारा विधायक सोचता है कि ये लोग भूल जाते हैं, अबे न करें, जब चुनाव आएगा उस दिन घोषणा होंगे सारे वोट मिल जाएंगे। लेकिन मैं इस आज पत्रकार माध्यम के माध्यम से चर्चा नहीं देना चाह रहा हूँ और आप लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा, कैबिनेट से पास करा सकते हैं। उस समय जब चुनाव के लिए घोषणा जारी होने की स्थिति आएगी तब घोषणा करेंगे तो क्या मतलब है? इनको अधिक नुकसान होगा। हमारा तो मानना कि वोट के लिए ऐसा छलावा करेंगे लेकिन इससे खामियाजा उठाएंगे। ये 15 अगस्त को आगे के झंडा कलेक्टर को लेकर फहरवाएंगे तो इससे इनको अधिक नुकसान होगा। हम तब इनको छलावा मान के इनके विरोध अधिक क्रांति करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मऊगंज को जिला बनाने की कवायद पिछले कई सालों से लगातार जारी है और इसी को लेकर लगातार जो प्रत्याशी थे वह कई दलों से चुनावी मैदान में उतरे और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। लेकिन वहीं चुनाव नज़दीक आते आते सारी चीज़ें टाएं टाएं फिस होती नजर आईं और ऐसा ही कुछ अब नज़र आ रहा है विधायक जी के कार्यकाल में। मऊगंज विधायक का कार्यकाल कुछ 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और उसी के बाद चुनाव आने में अब कुछ ही समय शेष बचा है। ऐसे में जो लगातार जो संगठन हैं, जो आम जन हैं, वह यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर मऊगंज जिला कब बनेगा। मऊगंज जिला की मांग को लेकर जिला निर्माण संघर्ष परिषद मऊगंज के सदस्यों द्वारा विगत 23 जनवरी 2007 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को एसडीएम कार्यालय मऊगंज के समस्त धरना कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया था। संघर्ष परिषद द्वारा जन अभियान के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष आधा दर्जन से भी ज्यादा अफसरों पर मऊगंज जिला हेतु ज्ञापन व आग्रह पत्र दिए गए थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने वर्ष 2008, 2013, 2018 के विधानसभा चुनावों के पूर्व मऊगंज विधानसभा में अपने चुनावी दौरों में मऊगंज को जिला बनाने का आश्वासन भी दिया था, जो अब पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और इसी को लेकर मऊगंज जिला की मांग को लेकर जिला निर्माण संघर्ष परिषद मऊगंज के सदस्यों ने अब यहां तक कहा है कि अगर यह मांगें इस बार पूरी नहीं होती हैं तो वह चुनाव में अपना प्रत्याशी भी उतारेंगे। यह जानकारी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। अब आइए देर न करते हुए सीधा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर ले चलते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। पत्रकार वार्ता रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? आज भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है और जिला निर्माण संघर्ष परिषद के द्वारा विगत 23 जनवरी 2007 से मऊगंज जिला बनाने की मांग को लेकर के एक जन अभियान की शुरुआत हुई थी। एक बड़े धरने के साथ एसडीएम कार्यालय मऊगंज के सामने से हुई थी। तब से अनवरत रूप से मऊगंज जिला बनाने का ये अभियान कई 16 वर्षों से जन अभियान के तहत चल रहा है। आज उसी की वर्षगांठ है। इस वर्षगांठ के अवसर पर इतना लंबा अंतराल बीत जाने के बाद मऊगंज जिला मऊगंज देवतलाव में रहने वाले लोगों के का हक और अधिकार है और जिसे प्राप्त करना उनका हक बनता है, उन्हें न्याय के रूप में मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के आज जो लेखा जोखा हमने 16 वर्षों में जिला आंदोलन के लिए किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से उस संदर्भ में चर्चा करने के लिए यहाँ आहूत किए हैं। मेरा आग्रह ये है कि जिले की बात को लेकर लगभग अब सभी दलों में ये बात उभर करके आई है कि मऊगंज जिला बनना चाहिए। इसको लेकर के अब कोई गतिरोध नहीं है, लेकिन जिला कब बनेगा
कैसे बनेगा, इसको लेकर के अनिश्चितताओं का दौर अभी भी जारी है। पिछले 3-4 महीनों से जिला निर्माण संघर्ष परिषद के हमारे वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर बैठे हैं। उनसे चर्चा के उपरांत हम लोगों को लगा कि मीडिया से, सोशल समाचार से आई समाचारों के आधार पर जिला जल्दी ही बनने की कगार में है। इसलिए हम आ जाइए, आप आंदोलन हुआ सड़क से लेकर के और गांव तक, भोपाल शहर से लेकर के और नगरीय क्षेत्र में, तहसील में, अनुभाग में, संभागीय कार्यालय में, उस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक बात की चर्चा जरूर करेंगे कि इतना सब करने के बाद हमारे प्रतिनिधियों द्वारा जिले की मांग को लेकर के अभी भी कोई प्रामाणिक और ठोस प्रयास नहीं हुए हैं, जिसके कारण ये दशकों की मांग अभी भी लंबी है। अब हम इस मांग को लेकर के मतदाताओं के सामने जाएंगे और उनका पक्ष समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे कि चूंकि मतदाता ही सरकार का गठन करते हैं, मतदाता ही प्रतिनिधि चुनते हैं, इसलिए मतदाताओं के समक्ष जिले की मांग को रखेंगे, उनका पक्ष समर्थन मांगेंगे और उनके पक्ष समर्थन के आधार पर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को उनका समर्थन मिलेगा, जो उनका प्रपत्र मिलेगा, उसको लेकर के मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान को आग्रह पत्र लिखेंगे कि आप मऊगंज आओ। ज़्यादा जोर हम इसलिए दे रहे हैं कि हम जैसे भी हो सकेगा, जैसे अभी जन अभियान के तहत कर रहे थे, हम मुख्यमंत्री को यहाँ पर बुलाने के लिए पत्राचार करेंगे, मुख्यमंत्री को पत्र भेजेंगे, अपनी ओर से भेजेंगे, मतदाताओं की ओर से जाएगा, भांजियों की ओर से जाएगा, भांजियों की तरफ से जाएगा, प्रबुद्ध लोगों की तरफ से जाएगा, सामाजिक लोगों की तरफ से जाएगा। ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसा पत्राचार मुख्यमंत्री को यहाँ आगमन के लिए, यहाँ बुलाने के लिए। अब मुख्यमंत्री आकर के क्या करते हैं, ये मुख्यमंत्री पर निर्भर है। तो अब ज्यादा जरूरत इस बात की हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जब छोटे छोटे जगहों में जा रहे हैं, तमाम मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, आखिर क्या बात है कि आप मऊगंज नहीं लाते या मऊगंज क्यों नहीं आते, एक प्रश्न चिन्ह है। इसके पीछे क्या राजनीतिक साजिश है? राजनीतिक साजिश है सकती कि चुनाव के लिए फिर हम आएंगे, फिर वोट मांगेंगे, तो ये तो फिर एक तरह से रीबा तक आते हैं, सिमरिया जाते हैं, सिरमौर जाते हैं। अरे आपके इसी भाग में आते हैं, देवतलाव में आते हैं, लेकिन वहां पर ये बात नहीं रखी जाती। तो ये मुख्यालय है, देवतलाव का भी मुख्यालय मऊगंज है। जब मऊगंज आएंगे तो मऊगंज से पूरा देवतलाव का संबोधन माना जाएगा, पूरे अनुभाग का माना जाएगा, मनिगमा का भी माना जाएगा, त्योंथर का भी माना जाएगा, क्योंकि जो उनका मतलब जिले का वो नक्शा है वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसमें त्योंथर भी शामिल है। तो अब जिस पृष्ठभूमि पर भारतीय जनता पार्टी आधारित है, उस पृष्ठभूमि ने 2006 जून 2006 से जिला बना रखा है मऊगंज को। उसमें 4 तहसीलें हैं, मनगमा भी है और आपका मऊगंज भी है, त्योंथर भी। तो उसमें आप लोगों का क्या मत है? हमारा अधिक विद्रोह, आक्रामक विद्रोह होगा। हम फिर ये कहेंगे कि ये झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री है, जिसने, अब ये व्यक्तिगत ही बात बता दूं, यहाँ तो सारे नहीं कहा, चुनाव के पहले जो हम लोग मिले थे जाके, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था मऊगंज पर कृपा तो करें, लेकिन क्या मऊगंज वाले कृपा करेंगे? मेरा जवाब था कि ये गिरीश जी हमारे जो विधायक हैं 3 साल से कृपा कर रहा है मऊगंज, तीन पंचवर्षीय योजना से। मऊगंज हार जाते हैं तो कोई वोट के ठेकेदार नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे कि वो भी बात पूरी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि वो पूरी हो गई तो बन जाएगा, लेकिन 4 साल हो गया, क्यों कहे 4.5 साल पूरे हो रहे हैं और नहीं हुआ, तो अब कैसे विश्वास कर लें कि झंडा फहर? तो ये 15 अगस्त को केवल झंडा फहराया गया, तो हम इसके विपरीत एक क्रांति का कि ये धोखे हैं, झूठेबाज हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, इस तरह हमारी मान्यता होगी, इसका हम प्रचार करेंगे। और यह कैबिनेट का निर्णय हो जाए, नोटिफिकेशन हो जाए, बजट में प्रावधान हो जाए और फिर 15 अगस्त को झंडा फहराया जाए, तब तो उसको वैधानिक मानेंगे और इस विकास की धारा को ये मानेंगे नहीं। और ये जिनने ऐसा किया, जैसा सोशल मीडिया में अच्छा भ्रम है, हमारा विधायक सोचता है कि ये लोग भूल जाते हैं, अबे न करें, जब चुनाव आएगा उस दिन घोषणा आएंगे सारे वोट मिल जाएंगे। लेकिन मैं इस आज पत्रकार माध्यम के माध्यम से ये चर्चा नहीं देना चाह रहा हूँ, और आप लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जनता को जागरूक करें कि घोषणाओं पर विश्वास न करें। ये क्या है
कि घोषणाएं कर देते हैं और लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं करते। हम कर्जा माफ, फिर कर्जा माफ नहीं होता, ये करना, ये घोषणा भर, तो क्रियान्वयन में विश्वास करेगी सरकार। इसलिए समय है कि क्रियान्वित हो जाए, तब तो हम मानेंगे। नहीं, घोषणा का दुबे जी बड़ी स्पष्ट है, आप बहुत सार्थक बात करें। घोषणा तो चतुर्भुज मंदिर के खटखरी में घोषणा हो चुकी है, क्रियान्वयन पड़ा है। आपने जो वादा किया है वो वादा रुका पड़ा हुआ है, घोषणा तो है भाई, उसको आप बजट में लाओ ना, कैबिनेट में लाओ ना, विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव पारित करवाओ ना और जिला बनवा दो। अभी मार्च में बजट आएगा, नया बजट आएगा, जब जिले के लिए बजट नहीं आएगा तो जिला 15 अगस्त में कहां से बनेगा? तो इसकी प्रारंभिक तैयारी तो घोषणा की जो आप अभी करदम ऋषि जी कह रहे थे, ये तो एक मौका में रखने का तरीका है। कम से कम उसकी मुहर लग जाए, नहीं कैबिनेट में लग जाए, इसके लिए वित्त पारित हो जाए। और हम ये चाहते हैं कि मऊगंज जिला अस्तित्व में आ जाए। जब तक अस्तित्व में नहीं आएगा, जब तक मऊगंज जिला अस्तित्व में नहीं आएगा, तब तक जिले के लिए इस तरह से सिगोफा छोड़ना, सिगोफे के अलावा और कुछ नहीं। और हम ये सब चुनाव तक